नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश ITI काउंसिल के बारे में। पूरी जानकारी रहेगी, क्या कुछ रहेगा, फॉर्म कैसे भराएगा, क्या समय सारणी रहेगी, पूरी कंप्लीट जानकारी के साथ आपके सभी के बीच में आया हूं। क्या प्रोसेस रहेगी, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली अपडेट से आप हमेशा नोटिफाई होते रहें। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ये सारे इम्पोर्टेंट्स लिंक दिए गए हैं। इनमें सब अलग अलग आपको जो है डेट्स मिल जाएगी, समय सारणी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप शेड्यूल देखना चाहें तो आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा। सारी कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं लिंक के बारे में। इनमें क्या क्या रहेगा आपके सामने जो है, ये सब आपके कॉलेज की प्रक्रिया से लेकर के आपके सिलेक्शन तक की पूरी जानकारी रहेगी। अब यहाँ देखते हैं हम समय सारणी के बारे में। समय सारणी में क्या रहेगा, आपका कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगा। 2/6/2023 से लेकर 25/6/2023 तक रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो ये आपका सुधार का ऑप्शन भी दिया गया है। प्रथम जो चयन सूची रहेगी 27/6/2023 को, 28/6/2023 से लेकर 3/7/2023 में आपके जो है काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस होगी। अब समझते हैं हम सबसे पहले कि कैंडिडेट का जो है रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट के लिए रहेगा। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं आपको ओरली बताता हूँ किस प्रकार से आपको क्या क्या डालना रहेगा। ऊपर देखेंगे आप, कैंडिडेट्स का नाम रहेगा। अब यहाँ पर आगे रहेगा कैंडिडेट्स का नाम हिंदी में, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में फादर्स के नेम रहेगा, हिंदी में आपका फादर्स नेम इधर ऑटोमेटिकली टाइप होकर आ जाएगा, ठीक है। मदर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम हिंदी में टाइप होकर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप डालेंगे आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सामने दिखने लगेगी, ठीक है। ये मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर OTP का ऑप्शन है, ठीक है। ये OTP वापस से आपको मोबाइल नंबर पर OTP लेने के लिए, ठीक है। जीमेल आईडी, ये जीमेल आईडी आपको सेंड करना है यहाँ से, और इसके बाद में यहाँ पर आपको दर्ज करके आगे बढ़ाना। अगर किसी प्रकार से फॉर्म आपकी OTP नहीं जाती है तो रीसेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल जैसे मैं आप भर के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये नाम हो गया, अब फादर्स नेम हो गया। अब ये देखिए मदर्स नेम हम जैसे टाइप करते हैं, जो भी हम टाइप करेंगे सामने आपको हिंदी में ऑटोमेटिकली टाइप होकर के आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी आप डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपको स्क्रॉल करके ही डालना पड़ेगा, डायरेक्टली आप टाइप नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जैसे हम इसको ईयर सेलेक्ट करना है, इसके बाद फिर मंथ सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ सामने आ चुकी है। यहाँ मोबाइल नंबर आपको फिल करना रहेगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में आपको जीमेल आईडी भी आपको इंटर करना रहेगा। मोबाइल नंबर पे जैसे हम डालेंगे OTP जा चुका है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेंड OTP है ना। इसके बाद में आपको जीमेल आईडी टाइप करना रहेगा। जीमेल आईडी टाइप करने के बाद आपको सेंड OTP करना है। दोनों पर ही आपके पास मेल पे और मोबाइल पर दोनों पर ही आपको वो आएगा OTP। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये नंबर आ चुका है। इस नंबर को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में पासवर्ड भी इसी के साथ दे दिया गया है। ये लॉगिन ID पासवर्ड बनाया हमने। लॉगिन ID पासवर्ड आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। इसे सेव कर लीजिएगा। जैसे हम स्टिकी में सेव कर रहे हैं, कहीं पर भी आप चाहे तो टाइप कर ले या लिख लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैंने इसको कम्प्लीटली सेव कर लिया है। अब सेव करने के बाद में इसे वापस से हमें लॉगिन करना रहेगा, ठीक है। जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, ठीक। यहाँ जाने के बाद में देखिए, अब यहाँ ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, आपकी जानकारी पूरी आ चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पर दिख रहा है आर यू शो मूल निवासी मध्य प्रदेश के हैं, यस। जो है आपकी कैटेगरी वो दिखानी है, आप किस कक्षा के बेस पे आपको ITI लेना है, 8वीं 10वीं जो भी कुछ है, तो हमें 10वीं के हिसाब से ही ITI प्रवेश लेना है, ठीक है। इसके बाद में प्राथमिक शिक्षा आपकी जो है, आपका ग्रेजुएशन है, कहाँ तक आप पढ़े हैं, तो वो आपको डिटेल देना है। यहाँ पर समग्र डालना, आधार नंबर डालना है। ये कंप्लीट यहाँ के बाद में आपको कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने जनरल किया है, ठीक है। जनरल करने के बाद में, या आप जो भी ST SC में आते हो, तो अगर आप ST SC में आते हो तो आपको जारी प्रमाण पत्र का नंबर भी डालना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हम चलते हैं, तो ये अब जनरल कैटेगरी है, इसलिए इसमें कुछ मांगेगा नहीं। आप अगर ST SC OBC में आते हैं तो पूरी जानकारी आपको फिल करनी रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी जानकारी आपके सामने आ चुकी है। आगे की पूरी जानकारी समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपका सब जाति प्रमाण पत्र भी है। अगर नहीं है तो उसे नो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप फॉर्म में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आप ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत इच्छुक हैं, नहीं करना है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो ही करें तो अच्छा है। इसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है ITI में प्रवेश हेतु क्या आवेदक के माता पिता
किस पुलिस विभाग में है या नहीं, तो नो करना है, यस करना है, वो आपको बताना रहेगा फॉर्म भरते समय। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पूरी जानकारी क्या रहेगी, अब यहाँ पर देखिएगा आईएमसी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के द्वारा आप लेना चाहते हो प्रवेश, अगर आपके पास हो तो करना, अदरवाइज से नो करना है। जम्मू कश्मीर से हो नहीं करना है। इसके बाद परिवार की वार्षिक आय आपको यहाँ इंटर करनी रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर आपका परिवार भू स्वामित्व, अब ध्यान रखिएगा ये आपके लिए बड़ी ही प्रॉब्लम वाली चीज़ रहेगी। भू स्वामित्व के बारे में मतलब ये आपकी ज़मीन कितनी है आपके पास। ठीक है, 2 एकड़ में आपको लिखना है। इसके बाद पंजीकृत असंगठित कर्मकार के आपके पास आईडी है या नहीं है तो आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको आईडी डालनी पड़ेगी, और नहीं है तो आपको फिर नो करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको आईडी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ से हमें एड्रेस के बारे में पूरी जानकारी लेना है। एड्रेस आपको फिल करना रहेगा। अब जहाँ भी रहते हो वहाँ का आपको एड्रेस डालना है। कॉलोनी है तो कॉलोनी डाल सकते हैं, या फिर आपका वार्ड वगैरह है तो वो भी डाल सकते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र से हो तो डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसके बाद यहाँ तहसील हो गया, इसके बाद तहसील के बाद में यहाँ पर आपको तहसील सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर अगर किसी प्रकार से नहीं आता तो आपको कुछ समय तक रुकना है। उसके बाद में वापस से आपको एक बार जो है दूसरा डिस्ट्रिक्ट वगैरह या फिर सिलेक्ट करके फिर से इसको रिफ्रेश करना है। इसके बाद में आपका जो है डिटेल आने लगेगी। ठीक है, जैसे मैंने वापस से यहाँ जा कर के इसको 1-2 बार करूँगा तो नहीं आ रहा है वापस। अब देखिए यहाँ आपके सामने पूरी डिटेल आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये परमानेंट एड्रेस का पूछ रहा है, तो हमारा अगर परमानेंट एड्रेस एक जैसा ही है तो कंप्लीट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद बोलेगा सेव एज टू कंटिन्यू। ये कंप्लीट आपकी जानकारी आ चुकी है। अब यहाँ पर एजुकेशन की डिटेल पूछेंगे आपसे। एजुकेशन में ध्यान रखिएगा, अगर आप 8वीं से फॉर्म भर रहे हैं तो 8वीं के बारे में बताना है, और अगर आप 10वीं से फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो 10वीं के बारे में पूरी डिटेल डालनी रहेगी। ठीक है, जैसे 8th क्लास से आप करना, अगर आपके पास 8th क्लास ही है और आप ITI करना चाहते हैं तो 8th क्लास की आपको डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा। इसमें परसेंटेज हो गया, यहाँ पर आपका जो है कितने नंबर में से कितने नंबर आए हैं ये सब दिखाना आपको रहेगा। इसके बाद में अगर आप 10th क्लास से देखना चाहते हैं तो 10th क्लास का डिटेल यहाँ रहेगा। ठीक है, ये 10th की डिटेल हो चुकी है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको ये कम्प्लीटली जानकारी रहेगी। यहाँ पर आपको जो रोल नंबर डालना है, रोल नंबर डालने के बाद पूरी कंप्लीट आपको हर एक चीज़ के जितनी भी डिटेल है सब आपको भरना रहेगा। ये मार्किंग दिखा रहा हूँ मैं, ये 10th क्लास हो गया, बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, रोल नंबर हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ईयर ऑफ सेलेक्ट करना है आपको, कब पास किया आपने। परसेंटेज यहाँ पर डालने के बाद अगर आप ग्रेड पे में आते हो तो ग्रेड पे आपको डिटेल डालना है, अदरवाइज इसे आगे परसेंटेज वगैरह सब डाल के आगे बढ़ाना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद अब देखिए ये पूरी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। अब बात आती है आपको फ़ोटो क्लिकिंग की। फ़ोटो क्लिक कैसे करेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ साफ साफ तरीके से वर्तमान में पासपोर्ट आकार का फ़ोटो जो है अपलोड करते समय सब वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। अगर आपके पास वाइट बैकग्राउंड में नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 15 से 100 KB तक का आपका जो है फ़ोटो की साइज़ लिया गया। अब देखिए कोई सा भी मैं फ़ोटो अपनी यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, कंप्लीट हो गया। ये जैसे सबमिट करूँगा तो नहीं लेगा, क्योंकि साइज़ जो है JPG में नहीं था हमारा फ़ोटो, इसलिए वो सबमिट उसे नहीं कर पा रहा था। अब हमें जो है फ़ोटो को साइज़ जो है यहाँ पर देखिए आपके सामने फिर से दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो आपका कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब बात आती है साइन की। अब साइन कैसे अपलोड करना है, साइज़ क्या रहेगी। साइन जो है 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम जैसे साइन को लेते हैं, कोई से भी हमने जैसे साइन उठा लिया, ये साइन हम मान लो दिया है, तो इसमें साइन जो है उसको प्रॉपर पिक्सल में नहीं आ पा रहा। अब उसको पिक्सल में कैसे लाया जाए ये कंप्लीट आपको जानकारी में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जो साइन आ गया है इसे हम अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद आपके सामने पूरी डिटेल दिखने लगेगी। ये साइन हो गया। अब यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद इन दोनों को अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद क्या प्रोसेस रहेगी, देखिए सामने पूरी डिटेल आ चुकी है। प्रोसेस टू पेमेंट, अब ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। डिक्लेरेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद जैसे हम प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे, प्रोसेस टू पेमेंट, जैसे प्रोसेस टू पेमेंट पे जाएंगे कुछ इस प्रकार के आपके सामने डिटेल दिखने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ मोड दिए गए हैं। आप क्रेडिट कार्ड से आपका जो है पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगा, UPI से कर सकते हो। और यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद में सबमिट करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।